बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंडसेट की सीरीज वीडियोस में से ये वाली जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ऑटो सजेशन हमारे माइंड के अंदर उस तरह काम करता है जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर रीढ़ की हड्डी की अहमियत होती है। देखिए, रीढ़ की हड्डी हमारे पूरे जिस्म को बैलेंस फराहम करती है। हमारे पूरे जो स्केलेटन सिस्टम है उसकी बेस है। अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो ये जो हमारा जिस्म है, ये जो ढांचा है, ये बरकरार नहीं रह सकता। ये अपना कंट्रोल लूज कर देगा और इस तरह नहीं रहेगा जैसे अब है। उसी तरह ही ऑटो सजेशन हमारे माइंडसेट को बनाने के लिए और एक कांस्टेंट माइंडसेट रखने के लिए, यानी कि खास चीज के मुतालिक माइंडसेट रखने के लिए ऑटो सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखें, गलती से भी स्किप मत कीजिएगा। और आखिरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर ऐसे ही पॉजिटिव और लर्निंग वीडियो मैं डालता रहता हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको आखिर में लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ लाजमी शेयर कीजिए जो आपका बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पर दो लफ्ज हैं, एक है ऑटो, दूसरा है सजेशंस। ऑटो का मतलब होता है कि कोई भी काम खुद ब खुद एक्शन के अंदर आ जाए और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगानी पड़े, वो काम एक्शन के अंदर रहे और उस वक्त तक एक्शन में रहे जब तक कोई बैरूनी ताकत उसको असरअंदाज न करे। और सजेशंस का मतलब ये होता है कि हम अपने माइंड को पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी थॉट हो, कोई भी डिजायर हो, अपनी 5 सेंसेस के थ्रू विदाउट एनी फिल्टर अपने माइंड को पहुंचाएं। ये है सजेशंस। देखिए, आप मुझे सुन रहे हैं और आप मुझे देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सजेशंस अपने माइंड को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारी सेंसेस इन्वॉल्व हो चुकी हैं। अगर आप मुझे मुसलसल सुनते रहे तो मेरी बातें आपके माइंडसेट को लाजमी अफेक्ट करेंगे, क्योंकि ये होता ऐसे है कि जब आप किसी एक चीज़ को, किसी एक पर्सन को, कोई भी चीज़ को अपने माइंड तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाना शुरू कर दें तो लाजमी तौर पर आपको अफेक्ट करता है, आपके माइंड को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि आप अपने माइंड को फ्री ना छोड़ें। यानी कि ऐसे नहीं कि जो भी थॉट आ रहा है उसको आने दें, जो भी डिज़ायर आ रही है उसको आने दें, ऐसा ना करें। मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे देखें, एक आयरन क्रश करने वाली मशीन होती है। वो ये नहीं देखती कि छोटा लोहा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, जो भी है वो तमाम को क्रश कर देती है। इसी तरह हमारा माइंड है। हमारा माइंड इसमें फ़र्क नहीं कर सकता कि जो एक थॉट है वो कंस्ट्रक्टिव थॉट है या डिस्ट्रक्टिव थॉट है, यानी कि वो हमें फ़ायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा। ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने माइंड को उन चीज़ों की तरफ लेकर जाएं जहां पर हमें फ़ायदा हो। ऐसे थॉट्स माइंड के अंदर रखें, ऐसे लोगों की बातें सुने, ऐसी बुक्स पढ़ें जिससे हमारा माइंड डेवलप हो, जिससे हमारी मेंटेलिटी डेवलप हो, जिससे हमारा एक माइंडसेट डेवलप हो सकता है ये आपको तरीका इम्प्रैक्टिकल लगता हो कि हमारा माइंड ऐसे काम नहीं करता, लेकिन माइंड हमारा ऐसे ही काम करता है। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। देखिए, आपने जब ये साल शुरू हुआ होगा, आपने बहुत कुछ सोचा होगा कि इस साल मैंने ये काम करना है, इस काम से मैं दूर रहूँगा, ये मैंने अचीव करना है, ये मैंने लेनी है चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर, ये मैंने बनना है। अपनी ये सारी रेजोल्यूशंस आपने लिखी होंगी, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, इस दुनिया के अंदर 90% लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी रेजोल्यूशंस पूरी नहीं हुई। जो उन्होंने सोचा था 2023 में कि ये वाले काम मैंने करने हैं, वो काम नहीं हुए। आखिर इसकी रीज़न क्या है? क्या आपने सोचा है? मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ। इसकी रीज़न है माइंडसेट। बार बार लोगों की टॉक्सिक बातें और सोशल मीडिया पर यूजलेस और मीनिंगलेस कंटेंट इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेना कि आपका जो एक्चुअल माइंडसेट है, जो आपका पहले जो माइंडसेट था, वो बिल्कुल तबाह हो जाए। आप देखें, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप सोशल मीडिया को छोड़ दें, आप इससे दूर हो जाएं। नहीं, आपको टेक्नोलॉजी के साथ रहना है, आपने इससे फ़ायदा उठाना है। इसके पॉजिटिव पहलू भी है और इसका नेगेटिव पहलू भी है। लेकिन एक बात यहाँ पे समझ लें कि एक आदत को तब्दील करना आसान होता है बनिस्बत इसके को उसको ख़त्म करना। तो आप अपनी जो हैबिट है उसको तब्दील करें। आप ऐसा कंटेंट देखें जिससे आपकी मोटिवेशन, आपकी इंस्पायरेशन, आपके थॉट्स, आपका फेथ, आपकी विल पावर, आपका डिटर्मिनेशन, इसके अंदर ज़्यादती हो, ये आप बढ़े। ऐसा कंटेंट आप एब्जॉर्ब करें बनिस्बत ऐसा कंटेंट देखने के लिए, गाइज आज मैं ये कर रहा हूँ, गाइज आज मैं अपनी टॉफ़ी लेने जा रहा हूँ, गाइज आज मैं ये बुरी हरकतें कर रहा हूँ, गाइज आज मैं ये कर रहा हूँ। आई मीन व्हाट नॉनसेंस इट इज़। आप
इससे क्या ले रहे हो? आपका माइंड तो इफेक्ट हो रहा है, आपकी जो टाइम भी वेस्ट हो रहा है, उसके बाद आपका जो माइंड है उसके थॉट्स हैं वो बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट हैं। मैं जो समझता हूं कि आपके जो इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है वो है आपके इमोशंस। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, जब मेरे इमोशंस सही नहीं हो तो मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं जाता, मैं छुट्टी कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुझे अपने इमोशंस को उनको सही डायरेक्शन में लगाना है और उनसे काम लेना है। मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपके पास है वो आपके इमोशंस है। सो आप अपने इमोशंस का ख्याल रखें, वो चीज़ें देखें जिससे आपके अंदर आपके गोल के करीब करे, जो आपको डेली काम करने पर मजबूर करे, जो आपको इतना काबिल कर दे कि आप रोजाना की बुनियाद पर अपने गोल की तरफ कुछ ना कुछ काम करें। ऑटो सजेशन का पर्पस होता है कि कोई भी थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाए, यानी कि आपका एक एम है, आपका एक ख्वाब है, अब उसके लिए माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो उस माइंडसेट को बनाने के लिए आप चाहते हैं कि एक थॉट आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाए। सो ये वाला ऑटो सजेशन आपकी हेल्प करता है। अभी कैसे हेल्प करता है? देखिए, हमारे माइंड के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिहाज से हिस्से होते हैं। एक होता है कि कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऐसे होता है कि आपका जो भी थॉट है, जो भी कोई थॉट है वो आ जाता है और वो फिर एफर्टलेसली रिपीट होता है, वो आपकी हैबिट बन जाता है। और जब वो आपकी हैबिट बन जाए तो इससे बड़े कुछ यानी कि आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो सकता कि कोई थॉट आपकी हैबिट बन जाए और वो आपके काम के अकॉर्डिंग हो। सो आप इसको कैसे बना सकते हैं? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो ऐसे है कि आप उन चीज़ों को कंट्रोल करें जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि कॉन्शियस पार्ट। कॉन्शियस पार्ट का मतलब होता है कि कोई भी थॉट आप अपने माइंड को वो वाला थॉट दें जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपको आपके गोल के करीब करे, जो आपको डेली बेसिस पर आपके काम करने पर आपको मजबूर करे, वैसा थॉट आप अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर रखें। यानी कि इसका मतलब है कि आप ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर रहें जहां पर आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। सिंपल, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, ऐसे माहौल के अंदर रखें अपने आप को जहां पर आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। आपको गोल है, आप उसी में लगे रहें। अब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस वाला जो पार्ट है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्रिकेटर है बाबर आजम। अब वो बताता है कि एक इंटरव्यू के अंदर कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर 500 या 400 बॉल इतने अराउंड अबाउट कि मैं रोज़ाना फेस करता हूँ, इनकी उसकी बैटिंग करता हूँ, इनके रोज़ाना बॉल्स को मैं खेलता हूँ। अब इसका मतलब क्या है? अब देखिए, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो एक कंडीशन के अंदर कि अगर वहाँ बॉल गिरती है तो वहाँ पर कैसे मुझे रिएक्ट करना है, मुझे कैसे खेलना है, अब उसको वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल रहा है। कैसे? कॉन्शियस माइंड के थ्रू। अब देखिए, एक बॉल है वो फेस कर रहा है। अब एक बॉल मिसाल के तौर पर मुझे क्रिकेट के बारे में इतना नॉलेज तो है नहीं, लेट्स सपोज कि वो यॉर्कर आता है तो उसकी वो प्रैक्टिस करता है। अब जब वो क्रिकेट मैच खेलेगा, जो एक्चुअल मैच खेलेगा, तो उसकी इतनी प्रैक्टिस होगी कि उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उस बॉल पे कैसे रिएक्ट करना है, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो वाला थॉट आ चुका है। अब जैसे ही बॉल आएगी तो वो वैसे ही खेलेगा, क्योंकि उसने उसकी प्रैक्टिस की है। अब उस पर उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती, वो खुद ब खुद उसके बल्ले से वैसे ही बॉल निकलेगी, बल्ला वहाँ घूमेगा जहाँ पे बॉल पड़ेगी। यानी कि ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसके थॉट आ चुका है। इसी तरह ही अगर आप अपनी लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ के मुतालिक चाहते हैं कि यार मेरा एक माइंडसेट हो जाए, मैं समझता हूँ कि आपका माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर वैसे माइंडसेट क्रिएट हो जाए जैसा आप चाहते हैं, तो आपके लिए मैं आज एक एक्सरसाइज बताता हूँ। वो ये है कि जो भी आप बनना चाहते हैं, सबसे पहले जो बनना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, वो फिर उसके बाद उसके बारे में सेक्रीफाइस क्या दोगे, यानी कि वो जो चीज़ आप ले रहे हो उसके बदले में दोगे क्या, समथिंग फॉर समथिंग। ये वाला रूल अप्लाई होता है कि कोई चीज़ लो, कुछ दो। फिर तीसरा, टाइम, कि कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को अचीव करने में। और चौथा, प्लान, कि यार इसका ये वाला प्लान है, मैं उसको ऐसे एग्जीक्यूट करूँगा। ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो आपने अपनी लाइफ के अंदर लाउडली, यानी कि लाउडली किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। अमूमन रात को जब अपने बिस्तर पर, यानी कोई आपको तंग ना करे, वहां पर ये वाले थॉट आहिस्ता आहिस्ता अपने जुबान से निकालें कि यस दिस इज व्हाट आई वांट टू बी, ये मुझे बनना है।
ये मुझे बनना है, ये मुझे चाहिए। इस थॉट को इस बिलीफ के साथ दोहराएं कि आप ऐसे समझे कि यार ये तो मैं बन चुका हूँ, ये तो मैं अचीव कर चुका हूँ। इनके इतनी बिलीफ के साथ, इतने फेथ के साथ इसको दोहराएं। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, इन तमाम को सुबह और शाम 2 दफ़ा दिन के अंदर करें। और तीसरा ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन तमाम पॉइंट्स को लिखें और अपने पास रखें और रोज़ाना की बुनियाद पर इनको लाजमी देखें और इस फेथ के साथ देखें कि मैं इसको अचीव कर लूँगा, ये मेरे इख्तियार में है, मैं इसको अचीव कर लूँगा, मैं ये काम कर सकता हूँ। जब आप इस फेथ के साथ इस एक्सरसाइज को दोहराएंगे तो इट मीन्स कि आप लॉ ऑफ ऑटो सजेशन जो है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो ऑटो सजेशन वाला कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। सो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए।